जिलों में मौसम मजीद गर्म रहने का इम्कान। हीट वेव के खदशे के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी घरों से निकलने से परहेज़ करें। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। और ईद उल अज़हा की आमद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों के मवेशी मंडियों में डेरे। शहरी अपनी इस्तात और पसंद के मुताबिक जानवर का इंतखाब कर रहे हैं। किसी को मन चाहा जानवर मिल गया तो किसी के लिए मुनासिब कीमत में तगड़ा जानवर खरीदना चैलेंज बन गया। खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों ने भी रेट्स बढ़ा दिया। खरीदार कहते हैं व्यापारी मनमानी कीमतें मांग रहे हैं, कीमतें बजट से बाहर हैं। व्यापारियों का कहना है चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से जानवर महंगे हुए। मैदान अरफात में रूह परवर और ईमान अफरोज मनाजिर। फजा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सजाए बुलंद। लाखों फर्जंदा ने इस्लाम मैदान अरफात में अल्लाह के हजूर जमा। हर आंख हशबार अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएं। हज्जाज कराम आज हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़े अरफा अदा करेंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद हज्जाज जोहर और असर की नमाज अपने खैमों में अदा करेंगे। हज्जाज कराम शैतानों को कनकरियाँ मारने की रमी के लिए मुज़दलिफ़ा के मैदान से 70 कनकरियाँ जमा करेंगे। बड़े शैतान को कनकरियाँ मारने की रमी के बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी की जाएगी। तमाम अरकान और फ़राइज़ की तकमील के बाद हज्जाज कराम बाल कटवा कर अपना एहराम खोल देंगे। वक्त कम मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों के मवेशी मंडियों में डेरे। शहरी अपनी इस्तेताद और पसंद के मुताबिक जानवरों का इंतखाब कर रहे हैं। किसी को मन चाहा जानवर मिल गया तो किसी के लिए मुनासिब कीमत में तगड़ा जानवर खरीदना चैलेंज बन गया। खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों ने भी रेट्स बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि रेट सुनकर ही होश उठ रहे हैं। खरीदार कहते हैं कि व्यापारी मनमानी कीमतें मांग रहे हैं, कीमतें बजट से बाहर हैं। जवाब में व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से जानवर महंगे हुए। एक दिन के मेहमान बन गए बच्चों की जान। घरों में लाए गए कुर्बानी के जानवरों के साथ बच्चों का खास लगाव। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ अटकेलियां करने लगे। बच्चे जानवरों की आवभगत करने में मसरूफ, कोई चारा खिलाने तो कोई ठंडा पानी पिलाने लगा। जानवरों को खूबसूरत मालाओं और घुंघरों से भी सजाने का सिलसिला जारी। छुरियों के साथ कसाबों के रेट भी तेज। दिहाड़ीदार, अनाड़ी और मौसमी कसाई भी गाहकों को घेर कर अपनी ईदी बनाने के लिए तैयार। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए 35 से 50 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। दूसरे दिन ये रेट 25 से 30 हज़ार और तीसरे दिन 15 से 25 हज़ार रुपये होगा। छोटे जानवर की कुर्बानी के लिए पहले ही रोज़ 12 से 15 हज़ार रुपये की भारी डिमांड की जा रही है। उनकी कुर्बानी के लिए पहले दिन का रेट 80 से 90 हज़ार रुपये मुकर्रर, दूसरे दिन 55 से 65 हज़ार और तीसरे दिन 40 से 50 हज़ार रुपये तक होगा। शदीद गर्मी की लहर से कुर्बानी के जानवर भी मुतासर होने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में बीमार जानवरों का रश। वेटरनरी यूनिवर्सिटी के खसूसी आउटडोर में रोजाना 300 से ज्यादा बीमार जानवर लाए जाने लगे। सरबराह शोबा डॉक्टर जवेरिया का कहना है कि गर्मी के बायस जानवरों में मैदे, हाजमे और तेज बुखार की शिकायत सामने आ रही हैं। शहरी कुर्बानी के जानवर को इंसानी खुराक देने से सख्त गुरेज करें। शहरियों को ईद से कबल जानवरों को सायादार और हवादार जगहों पर रखने की हिदायत। ईद उल अज़हा करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस स्टेशन पर गैर मामूली रश। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद दुश्वारी का सामना। टिकटों के हसूल के लिए धक्कम पेल। ईद से कबल किरायों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां उरूज पर। महंगे किरायों ने ईद की खुशियों को परदेसियों के लिए परेशानी में बदल दिया। मुसाफिरों का कहना है कि इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है मगर सहूलियात ना होने के बराबर हैं।
ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2500-2700 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੇ 2500 ਦੇ ਜਾਂਦੇ 2700 ਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ मुसाफिर हजरात बहुत जलील हो रहे हैं घर जान तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से जलील हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी के किराए चला रहे हैं। पहले ज़िला बखर, मैं अब ज़िला बखर जा रहा हूँ, बखर का पहले किराया था 2100 रुपये और आज 2700 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। मरीम नवाज की हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा अवेजा करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग करने वाले बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चढ़ने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बस स्टैंड पर ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमे दाखिला में काबीना कमेटी बराए अमन ओमान का 53वां इजलास। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक, को चेयरमैन बिलाल यासीन की शिरकत। बिलाल अकबर खान की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कमेटी का कोयटा बम धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कमेटी ने ईद और मुहर्रम उल हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। काबीना कमेटी की बैनुल सूबाई बॉर्डर्स चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, सिक्योरिटी हिदायत पर अमल यकीनी बनाया जाए। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी के बायस डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। एक हफ्ते में 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 7000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का लोगों को पानी और खुराक की सफाई का ख्याल रखने का मशवरा। बोले, हमेशा उबला हुआ या फिल्टर शुदा पानी पिएं। खाने पकाने के लिए भी साफ पानी इस्तेमाल करें। खाने से पहले और बाद में साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोएं। बाहर के खाने से परहेज करें। लेस्को ने ईद उल अज़हा पर बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ईद उल अज़हा के दौरान 24 घंटे कंप्लेंट सेंटर्स और ड्यूटी रोस्टर फाल। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए एमरजेंसी टीमें और अमला अलर्ट। तमाम अफसरान को मोबाइल फ़ोन फाल रखने और सारिफीन से राब्ते की हिदायत। लेस्को चीफ की तमाम शोबाजात के सरबराहान से मीटिंग। तमाम अफसरान को ईद के दिनों में हाई अलर्ट रहने की हिदायत।